हेलो गाइस, वेलकम टू द डेली लेट नाइट मार्केट एनालिसिस वीडियो। मेरा नाम है अपूर्व। मैं डेली मार्केट एनालिसिस कंटेंट बनाता हूँ इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में। दोनों के ही वीडियोस आपको मेरे ऊपर कमेंट बेस्ड टेलीग्राम चैनल पे इस तरीके से मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। फिलहाल आज मैं पोस्ट मार्केट रिपोर्ट नहीं डाल पाया, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। बट यू कैन सी यहाँ पे मैंने प्रॉफिट्स वगैरह डाल दिए थे एंड मेरे को कुछ काम है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है। सो द थिंग इज़ कि आप लोग पढ़ सकते हो जाके टेलीग्राम पे कि मैं क्यों एक्टिव नहीं था आज, एंड बिकॉज सम रीजंस, बट स्टिल आई एम मेकिंग द डेली मार्केट एनालिसिस वीडियो। ओके, बिकॉज क्योंकि मैं बनाता हूँ डेली, सो आई वुड नॉट लाइक टू, मतलब मैं छोड़ना नहीं चाहूँगा इस चीज़ को, राइट। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे पहले वर्ल्ड मार्केट्स। तो US 30 के बारे में बात करते हैं सबसे पहले। तो आप लोग देख सकते हो कैसे कि US 30 हम लोगों ने डिस्कस करा थे, ये लेवल्स US 30 के। डाउ जोन्स क्यों डिस्कस कर रहे हैं? बिकॉज SGX निफ्टी इससे अफेक्ट होगी, हम लोगों का गैप अप गैप डाउन इससे अफेक्ट होगा, राइट। सो थोड़ा आइडिया इसका होना चाहिए। सो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि एक डबल टॉप के बाद ब्रेक डाउन आया, रीटेस्ट आया, फॉल आया। सो डबल टॉप के बाद ब्रेक डाउन आया, दैट इज़ नॉट द इम्पॉर्टेंट पार्ट। रीटेस्ट आया, नॉट इम्पॉर्टेंट। बट यहाँ पे क्या आया, उसके बाद एक फॉल आया। ठीक है, तो ये कंटिन्यूएशन जो हुआ है वो आपको आगे हमेशा इश्यूज देता है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट रेड कैंडल बनना चालू हुई है सब्सटैंशियल अमाउंट से, जो कि ठीक है, मतलब मार्केट साइडवेज खुली एंड फॉल होना चालू हो गई। सो इट्स मेकिंग इनसाइडर बार, तो ये पूरा इनसाइडर जोन बन गया है। ठीक है, अगर मार्केट ब्रेक करती है इस लेवल को, यहाँ पे 33,820 को आज ही, ठीक है, तो हम लोग को एक फॉल दिख सकता है टिल दिस लेवल और दिस लेवल। तो ये दोनों लेवल्स हैं, यहाँ तक हमें एक फॉल दिख सकता है मार्केट में, एंड दिस विल क्रिएट गैप अप गैप डाउन्स मोस्टली इन द SGX निफ्टी। ठीक है, क्या पता हम लोग साइडवेज खुल के फॉल हो जाएं, क्या पता हम लोग जो है सिर्फ फॉल हो, ठीक है, या फिर गैप डाउन खुलना चालू हो जाए। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है। अब यहाँ पे आप क्या देख सकते हो कि अभी कैंडल ने ब्रेक नहीं करा है। सो कैंडल अगर ब्रेक नहीं करता है तो क्या हो सकता है कल, मे बी इन अ डे 2 डे, ठीक है, क्या पता एक हफ्ते में यहाँ पे धीमे से कैंडल ऊपर इस तरीके से क्लोज कर जाए डेली टाइम फ्रेम पे। सो वो हम लोगों को गैप अप्स और लॉन्ग ट्रेड्स होल्ड करने में थोड़ा कन्विक्शन देगी, और यहाँ तक हम लोग नेक्स्ट टारगेट 35,300 तक अपना बना सकते हैं। अदरवाइज अगर ये ब्रेक डाउन देता है इस तरीके से, तो फिर हम लोग जो है धीमे धीमे एक फॉल देख सकते हैं इस लेवल तक, 33,300 एंड 32,900 तक। ठीक है, तो ये सारे लेवल्स हो गए अपने। अब बात कर लेते हैं S&P जो है 1% डाउन है, नास्डैक भी 1.5% डाउन है, डैक्स इज 2% डाउन। सो यू कैन सी दैट ग्लोबल मार्केट्स थोड़ा रिजेक्शन ले रही हैं। एंड इफ़ यू चेक द ग्लोबल मार्केट सिनेरियो, तो आप देखोगे कि डैक्स तो लोअर हाई ही बना रहा है अभी भी। बहुत सारी मार्केट्स जो है वो लोअर हाईज पे ही ट्रेड कर रही हैं अभी भी। नास्डैक देखोगे तो उसने भी अभी लोअर हाई ही बनाया है, जो प्रीवियस हाई था उससे लोअर हाई ही बना हुआ है। ठीक है, कि यहाँ पे देखोगे डाउ जोन्स तो लोअर हाई पे ही चल रहा है। एंड अगर आप निफ्टी देखोगे तो निफ्टी जो है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अपने हाई के बहुत बहुत पास आ चुका है। तो अगर ये इसको ब्रेक करता है तो दिस इज दी ओनली मार्केट वर्ल्ड में, अपनी मार्केट अपनी ओनली मार्केट होगी जो प्रीवियस हाई को ब्रेक करने में वो रही है, मतलब कामयाब रही है। ठीक है, बट वी हैव सीन अ 17% मूवमेंट फ्रॉम द बॉटम, ठीक है, जो कि बहुत ही रेयर है। मतलब बुल मार्केट्स में भी इतना बड़ा मोमेंटम नहीं दिख रहा था। आप देख सकते हो कि ये कंसोलिडेशन के बाद ये जब बुल मार्केट चालू हुई, ये 15% का मोमेंटम दिखाया था इसने। बट यहाँ से जो ये फॉल के बाद जो मोमेंटम चालू हुआ है, दिस इज लाइक 17% ऑफ द मोमेंटम। ठीक है, सो ये काफ़ी अनएक्सपेक्टेड मूव था निफ्टी की तरफ से। एंड इफ़ वी ब्रेक दिस हाई तो हमारी मार्केट काफ़ी ज़्यादा बुलिश हो सकती है। वी माइट ब्रेक 19,000 ऑल्सो इन द कमिंग डेज। ठीक है, बट उसके लिए हम लोग को फिर तैयार रहने के लिए काफ़ी कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, दैट इज़ की इन एरियाज़ पे हम लोगों को बहुत ही संभल के ट्रेडिंग करनी पड़ेगी, बिकॉज सी दिस इज़ नॉट अ लाइन। ठीक है, बहुत लोग सिर्फ लाइन बना रहे हैं यहाँ पे, बट दिस इज़ एक्चुअली अ जोन। ठीक है, अगर आप बनाओगे इस तरीके से यहाँ पे, तो मैं दिखाता हूँ आपको, क्लोजिंग बेसिस पे लेके चल रहा हूँ मैं इस एरिया को। ठीक है, तो आप देखोगे कि ये क्लोजिंग बेसिस है, ठीक है, इस एरिया पे, और ये बॉटम लाइन यहाँ पे टच कर रही है। तो बेसिकली ये एक एरिया है ऑन द अपर साइड, एंड लोअर साइड का बनाने का कोई रीज़न अभी है नहीं, बट स्टिल यू गाइस कैन सी दैट दिस इज़ द एरिया फॉर द लोअर साइड। तो ये जोन है। ठीक है, तो जोन्स बन गए हैं ऊपर और नीचे के साइड पे। तो इस एरिया पे वी माइट गेट रिजेक्शन, माइट। सो कल अगर हम लोग को एक फॉलिंग डे दिखता है यहाँ पे, सो वी माइट कंसोलिडेट फॉल टिल द बॉटम। एंड ये कंसोलिडेशन हमें कहाँ लेके जाएगा ये नोबडी नोज, बिकॉज हम लोगों ने यहाँ पे देखा है कि फिबोनाची हम लोअर हाई से लो तक बनाते हैं। तो अगर मान लो लेट्स एक्सपेक्ट कि कल से एक रेड कैंडल बनती है यहाँ पे एंड फॉल दिखता है थोड़ा 1-2 दिन, सो even if we go to 17,300, that is not a healthy fall. Okay, even if we go to
लॉक करते हैं इसको। इवन इफ यू गो टू 16,800 दैट इज ऑल्सो अ बुलिश फॉल। ओके, इवन इफ यू गो टू 16,500 जो कि यहाँ से काफ़ी सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ फॉल है, विच इज 7-8% फॉल, एंड लोगों के पोर्टफोलियोज फिर से पूरे रेड हो जाएंगे इतने में तो। ठीक है, तो दिस इज अ बुलिश फॉल अगर यहाँ से देखें तो, बिकॉज दिस इज 17% मूवमेंट एंड दिस इज 5% ऑफ फॉल। ओके, सो एनी फॉल जब आएगा दैट विल बी अ हेल्दी फॉल ओनली इवन टिल दिस लेवल। एंड अगर आप ध्यान से देखो तो ये डबल बॉटम का जो लेवल है एंड दिस लेवल जो 50% का लेवल है, ये दोनों कंबाइन हो रहे हैं, सो यू कैन रिमूव दिस एरिया। सो दिस इज अ स्ट्रॉन्ग एरिया। अब बात कर लेते हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम्स पे। स्मॉलर टाइम फ्रेम्स में मुझे दिख रहा है कि अभी हम लोग एक ट्रिपल टॉप बनाए हुए हैं। ठीक है, तो थोड़ा बियरिश सेंटीमेंट है बाहर का, तो मैं अपना बुलिश लेके नहीं चलूंगा ऐसे। ठीक है, तो जो मुझे दिख रहा है वही बता रहा हूँ। सो वेट अ सेकेंड। ओके, तो यहाँ पे मुझे ट्रिपल टॉप दिख रहा है जिसने 2 बार इसी एरिया को टच टेस्ट कर लिया है। ठीक है, तो एक बार और ये इस एरिया पे अगर आता है, थोड़ा सा भी कंसोलिडेशन देके ब्रेक डाउन देता है, या फिर यहाँ कहीं पे ओपन हो जाता है और फिर ब्रेक डाउन एक देता है। सो इट्स अ क्लियर कट शॉट उसी के ऊपर, मतलब ओपन ही अपना डे का अगर हाई हो जाता है एंड फॉल दिखता है एक बिग रेड कैंडल यहाँ, तो बस उसी को शॉर्ट कर देंगे और 1-2 दिन तक फिर बैठ सकते हैं हम लोग उस ट्रेड में, बिकॉज स्विंग यहाँ से क्रिएट करी जा सकती है। तो निफ्टी में हम लोग काफ़ी अच्छे तरीके से बैठ सकते हैं। अभी हमारा ये वाला जो ब्रेकअवे गैप था यहाँ पे, जो कि एक रनअवे गैप में कन्वर्ट हो गया था, देखो यहाँ से यहाँ पे एक ब्रेकअवे गैप कल बना था, राइट, एंड फिर जब ये वापस मार्केट यहाँ पे आई सेम जगह पे, तो यहाँ से रन कर गई। तो इट्स अ रनअवे गैप, जो कि हम लोग रनअवे गैप मोस्टली फिल आउट हो जाते हैं थ्रू आउट द टाइम पीरियड, जो रनअवे गैप्स बनते हैं। ठीक है, बट उनको फिल करना बहुत मुश्किल होता है, तो अगर वो फिल होते हैं तो इसका कोई पॉइंट नहीं रह गया। ओके, सो बेसिकली यहाँ तक अगर हम लोग 50% का फिबोनाची एक बना दें, ठीक है, दैट इज दिस इज द लो एंड दिस इज द हाई। सो द टारगेट्स फॉर द शॉर्ट विल बी कि अगर हम लोग 17,900 को ब्रेक करते हैं 5 मिनट पे स्ट्रांगली, सो द टारगेट्स विल बी 50% से 60% का फॉल जो है एक्सपेक्ट हम लोगों को करना चाहिए। दिस इज द एक्सपेक्टेशंस। ओके, सो अराउंड अराउंड 30, 40, 50, 60 इतना फॉल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इससे ज़्यादा मिल गया सो वी कैन टेक दैट ऑल्सो, बट ये एक्सपेक्टेशंस है, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में भी सेम सिनेरियो है, ये ज़्यादा बेटर सिनेरियो है क्योंकि 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आप देखोगे कि हम लोग डबल टॉप टाइप फॉर्मेशन बना रहे हैं। सो एटलीस्ट नेकलाइन तक का तो हम लोग टारगेट ले ही सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे देखो ये एक रेजिस्टेंस लेवल था एंड डबल टॉप जो दूसरी बार बन रहा है, अभी बन रहा है, बना नहीं है, यहाँ पे देखो ये बन रहा है एंड इवनिंग स्टार पैटर्न बन चुका है, अपर विक रिजेक्शन और कैंडल ओपन हो रही है। ठीक है, मतलब बन रही है, अभी कैंडल पूरी बनी नहीं है। सो व्हाट वी नीड इज कि हमें इसके नीचे या तो ओपनिंग मिल जाए या फिर एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग मिल जाए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो अपना रिस्क क्या रखेंगे, रिस्क इस कैंडल के ऊपर रखेंगे एंड टारगेट रखेंगे ये एरिया, जो कि यहाँ पे दिख रहा है कि आपको मल्टीपल टाइम की देखो इतने सारे विक्स दिखेंगे यहाँ पे, लोगों ने इन्हीं विक्स के नीचे अपने स्टॉप लॉस रखे हैं। तो जैसे ही इसके नीचे ब्रेकडाउन एक मिलेगा, ये सारे स्टॉप लॉस हिट होना चालू होंगे, तो हमें एक डायरेक्ट मोमेंटम यहाँ तक का मिल जाएगा। जितने भी लोगों ने पोजीशन बाय करके रख ली है अपने पास इस एरिया में, सबके स्टॉप लॉस हिट होंगे। यहाँ के बाद फिर क्या पता हम लोग पूरा ऊपर आ जाएंगे, क्योंकि स्टॉप लॉस हंटिंग यहाँ पे खत्म हो जाएगी इस एरिया में। तो इट्स अ लॉजिकल वे कि हम लोग अपनी ट्रेड यहाँ पे कहीं पे क्लोज कर ले, और मैं तो कहता हूँ यहाँ क्लोज कर लेंगे। ठीक है, ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, सो ये प्लान हो गया हमारा बैंक निफ्टी का। अब अगर बैंक निफ्टी इसके ऊपर निकलती है कल, तो मैं फिर से वेट करूंगा। अगर इसके ऊपर निकल जाती है तो आई विल वेट कि वो फिर से इस एरिया पे आके ब्रेक डाउन दे। सो आई वांट अ ब्रेक डाउन। ओके, अदरवाइज आई एम नॉट ट्रेडिंग। यहाँ पे अगर देखो तो फिर मेरे पास 2 स्टॉक्स भी हैं जो कि आप हेज कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ कि आप शॉर्ट गए हुए हो मार्केट पे एंड स्टॉक्स पे लॉन्ग गए हो, मे बी स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन मिल जाएगा। सो जेके टायर्स आप देख सकते हो, गुड डिमांड एंड सेम लोज बना रहा है, हायर लोज before the breakout and very good consolidation and rejection from this line. Okay, before the breakout, and ये वाला तो breakout ये already दे चुका था, फिर एक hidden line का breakout भी दे दिया है इसने आज। so प्रीवियस लो के नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे 10% का। ओके, तो पोजीशन साइजिंग लो होगी क्योंकि 10% मतलब डबल डिजिट परसेंटेज का स्टॉप लॉस रखने का मतलब है कि पोजीशन साइजिंग कम करनी पड़ेगी। बट टारगेट भी आपको 1:2 रिस्क रिवॉर्ड 20% का मिल रहा है यहाँ पे, जो कि इस हाई तक ले जाता है। बहुत ही अनलाइकली है कि ये पूरा हो जाएगा बहुत जल्दी, बट अगर ये स्टॉप लॉस रखते हैं तो मे बी हम लोग को टारगेट पूरा हो जाए, ये मेंटालिटी रखनी पड़ेगी। बिकॉज व्हाट कैन हैपन इज, क्या पता कल ये एक बड़ा मोमेंटम दे दे एंड फिर ये धीमे धीमे स्लाइड होके लोगों के स्टॉप लॉस हिट करने के बाद फिर एक बड़ा मोमेंटम दे। सो ओके, सो स्टॉप लॉस रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। एंड सेंचुरी टेक्सटाइल विल बी द नेक्स्ट एंड द लास्ट स्टॉक। सो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा रिजेक्शन अपर लाइन से मिल रहा है एंड सेम लोज बन रहे हैं, फिर हायर लो बना, फिर ये डबल बॉटम टाइप फॉर्मेशन बना विद अ हायर लो, एंड ये जैसे ही डबल बॉटम का ब्रेकआउट मिला, वही कन्फ्लुएंस सर्किल पे आपका ये वाला भी ब्रेकआउट मिल रहा था, बट कितना स्ट्रॉन्ग था नहीं। अब
क्या हुआ है कि इसने रीटेस्ट कर लिया डबल बॉटम और उसके बाद एक कैंडल आई है आज 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। स्टार्टिंग में ही डे के काफ़ी अच्छी वॉल्यूम आ गई थी, बट सस्टेन इतना नहीं हो पाया उस एरिया पे। अगर यहाँ कहीं क्लोज होता तो स्ट्रॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकते थे। सो विल गो विद स्मॉल पोजीशन हेयर विद 5% स्टॉप लॉस एंड 15% टारगेट। तो यहाँ पे 1:3 मिल रहा है। ओके, दिस इज अ बेटर ट्रेड देन जेके। Okay, thank you so much for watching the video. I hope you learned something today इस वीडियो से, and we are aiming for 100 likes in this video. Okay, I hope आप लोग कर दोगे। जो लोग टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं है, डू सब्सक्राइब द टेलीग्राम। वहाँ पे सारे अपडेट्स मिलते रहते हैं जो भी मॉर्निंग में होता है, ठीक है। एंड डू रीड दिस जो यहाँ पे लिखा हुआ है। इसकी वजह से मैं आज ऑन नहीं था, इतना ऑनलाइन नहीं था। ओके, कल एक बार मेरा टेस्ट हो जाए, एग्ज़ाम हो जाए, उसके बाद वील बी डिस्कसिंग अ लॉट मोर। ओके, थैंक यू सो मच गाइज, विल सी यू in tomorrow's video. Thank you so much.